वह एक शांत रात थी और सुनसान सड़क पर बमुश्किल रोशनी थी। सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर केवल स्ट्रीट लैंप की हल्की रोशनी ही भूतिया छाया डाल रही थी। इस सड़क के अंत में एक पुराना परित्यक्त मकान था, जहां शहर के लोग वर्षों से जाने से बचते रहे थे। सारा, एक युवा महिला जिसमें खोज की अटूट भावना थी, ने घर के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह कभी भी डरावनी कहानियों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई। जिज्ञासा और अज्ञात के प्रति कमजोरी से प्रेरित होकर उसने घर का पता लगाने का फैसला किया। टॉर्च लेकर सारा घर के गेट के पास पहुंची। जैसे ही उसने इसे खोला, यह खतरनाक ढंग से चरमराने लगा और ठंडी रात की वजह से उसकी त्वचा जलने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और बगीचे में प्रवेश किया, जो जंगली घास और सूखे पेड़ों से भरा हुआ था। घर के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। केवल टॉर्च की रोशनी ही अंधेरे को तोड़ रही थी। फर्श धूल से ढका हुआ था और जब कोई चलता था तो कमरों में भूतियां प्रतिध्वनि उठती थी। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक हल्की फुसफुसाहट। सारा रुक गई। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसने टॉर्च उठाई और ध्वनि की दिशा में रोशनी डाली। जैसे ही वह उस कमरे के पास पहुंची जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, फुसफुसाहट और तेज हो गई। उसने ध्यान से चरमराते हुए दरवाजे को खोला और अंदर देखा। कमरे के कोने में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जो सारा को गौर से देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल उदासी थी। महिला ने बताया कि वह कभी अपने परिवार के साथ इस घर में रहती थी, लेकिन दुर्भाग्य ने उसे अकेला छोड़ दिया। महिला की कहानी से बहुत प्रभावित हुई। सारा को अब समझ आ गया कि घर के बारे में अफवाहें झूठी थीं। वह बुजुर्ग महिला डरावनी कहानियों की भूतनी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति थी, जिसने अपने आसपास एक अवांछित उपस्थिति की कल्पना करके अकेलापन पैदा कर लिया था। रात के अंत में सारा न केवल एक नई कहानी लेकर घर से निकली, बल्कि उसने बुजुर्ग महिला से नियमित रूप से मिलने का वादा भी किया। उस दिन के बाद से नगरवासी इस घर को भयावह स्थान के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास और जीवन से भरे घर के रूप में देखने लगे।